बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में 49 खिलाड़ियों को कैंप के लिए मदऊ किया है, जिसमें 22 खिलाड़ी रेड बॉल और 27 खिलाड़ियों को वाइट बॉल के लिए मुंतखब किया गया है। वाइट बॉल टीम का कैंप 18 सितंबर जबकि रेड बॉल खिलाड़ियों का कैंप 10 जुलाई तक चलेगा। जबकि वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए मुमकिना तौर पर कैंप 15 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट टीम के कैंप में मुंतखब नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी का नाम वाइट बॉल कैंप के 27 खिलाड़ियों में शामिल है और तवक्को है कि वो 15 जून को कैंप में रिपोर्ट करेंगे। खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साल के शाहीन शाह अफरीदी ने दिसंबर 2017 में पहला टेस्ट शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था, जबकि आखिरी टेस्ट उन्होंने मई 2026 में बांग्लादेश के मुकाबले पर मीरपुर में खेला। 34 टेस्ट मैचों में बाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने 1114 ओवर्स के दौरान 3645 रन के एवज 126 विकेटें 28.13 की औसत से अपने नाम की। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी टेस्ट इस साल मई में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मीरपुर में खेला, जहां पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों 104 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस टेस्ट की पहली इनिंग में बाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने 31.1 ओवर्स के दौरान 113 रन देकर 3, जबकि दूसरी इनिंग में 16 ओवर के दौरान 54 रन देकर 2 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की थी। जिसके बाद सेलहट के दूसरे टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके खुर्रम शहजाद को टीम में शामिल किया गया। दौरा बांग्लादेश में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग रफ्तार पर शदीद तनकीद की गई। लाहौर कलंदर के लिए 140 प्लस की रफ्तार से PSL में गेंद करने वाले बाएं हाथ के तेज़ बॉलर दौरा बांग्लादेश में बमुश्किल 134 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करवा पा रहे थे। वह 17 साल की उम्र में पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में KRL के लिए रावलपिंडी में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बोर्ड को इस मुताल्लिक़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और 4 दिन की क्रिकेट खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में उनको लगता है कि फास्ट बॉलिंग में बेहतरी के इम्कानात कम हैं। इसी बात को देखते हुए अब फैसला किया गया है कि वनडे टीम के कप्तान को मुस्तक़बिल में टेस्ट टीम के लिए मुंतखब नहीं किया जाएगा। और द नेशनल T20 कप का ताज एबटाबाद रीजन के सर सज गया है। फाइनल में कराची वाइट्स को एक तरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से नाकामी का सामना करना पड़ा। कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फैसला कुन मार्का जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पहले बैटिंग करते हुए कराची वाइट्स की टीम एबटाबाद के मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने ज़्यादा मुज़ामत ना कर सकी और पूरी टीम 18.2 ओवर की बैटिंग में 118 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। साकिब खान 22 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि सऊद शकील ने 17 और शान मसूद ने 16 रन स्कोर किए। एबटाबाद की जानिब से अरशद इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि शादाब खान, शहाब खान और रज़ा उल्ला ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। 119 रन का हदफ एबटाबाद के बैटर्स ने इब्तिदा ही से जारहाना बैटिंग को अपनाया और सिर्फ 13.5 ओवर की बैटिंग में 1 विकेट खोकर हदफ हासिल कर लिया। शाज़ेब खान ने नाकाबिल शिकस्त 54 रन की उम्दा इनिंग खेली, जबकि कामरान गुलाम 45 रन के साथ नॉट आउट रहे। शानदार कारकर्दगी के सिले में चैंपियन एबटाबाद रीजन को 50 लाख रुपए, जबकि रनर्स अप कराची वाइट्स को 25 लाख रुपए की रकम दी गई। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 3 टेस्ट की सीरीज़ के पहले मैच में 115 रन से शिकस्त देकर 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे रोज़ इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 198 रन पर आउट करके 254 रन के हदफ का कामयाब दिफा करते हुए एक बड़ी फतह अपने नाम कर ली। मैच की ख़ास बात एटकिंसन की शानदार बॉलिंग रही, जिन्होंने 5 विकेट की कारकर्दगी पेश करके न्यूजीलैंड की मुज़ाहमत का खात्मा कर दिया। 55 रन पर 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद कीवी टीम की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ चुकी थीं। ताहम ग्लेन फिलिप्स ने जारहाना अंदाज में 78 रन की इनिंग खेलकर कुछ मुज़ाहमत ज़रूर दिखाई। ग्लेन फिलिप्स और डेविड कॉनवे के दरमियान 53 रन की शराकत मैच की दूसरी बड़ी शराकत साबित हुई, लेकिन बैन स्टोक ने कॉनवे को आउट करके ये ख़तरनाक इत्तेहाद तोड़ दिया। जिसके बाद एंडी एटकिंसन ने नेथन स्मिथ, कायल जेमसन और मैट हेनरी की विकेटें लेकर इंग्लैंड की फतह पर मोहर सब्त कर दी। लॉर्ड्स में एटकिंसन का रिकॉर्ड मज़ीद शानदार हो गया है, जहां वो अब 6 बॉलिंग इनिंग में 26 विकेटें हासिल कर चुके हैं। अगरचे एटकिंसन ने 5 विकेटें हासिल की, लेकिन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ वापसी करने वाले
ओली रॉबिन्सन के हिस्से में आया, जिन्होंने मैच में मजमूई तौर पर 7 विकेटें लेकर इंग्लैंड की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लिथम ने फील्डिंग में होने वाली गलतियों और ड्रॉप कैचेस को शिकस्त की बड़ी वजह करार दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारियों और फीफा वर्ल्ड कप और मालदीव के शहर माले में खेले जाने वाले डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम के फाइनल तक पहुंचने पर गुफ्तगू करेंगे। कौमी हॉकी टीम FIH प्रो लीग के आखिरी मरहले में शिरकत के लिए 10 जून को बेल्जियम रवाना होगी, जहां ग्रीन शर्ट्स जून 2026 के दौरान बेल्जियम और इंग्लैंड में मजमूई तौर पर 8 अहम मैचों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान ने 2025-26 प्रो लीग में न्यूजीलैंड की दस्तबरदारी के बाद बतौर रनर्स अप शिरकत का मौका हासिल किया था, ताहम अब तक टीम के लिए मुहिम मुश्किल साबित हुई है। ग्रीन शर्ट्स अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में खेले गए इब्तदाई मरहलों में नीदरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ तमाम 8 मैचों में नाकामी से 2-4 हो चुकी है और अभी तक पॉइंट्स टेबल पर अपना खाता नहीं खोल सकी। पाकिस्तान अपने अगले 4 मुकाबले बेल्जियम के शहर वोवे में खेलेगी, जहां 13 जून को मेज़बान बेल्जियम के खिलाफ मुहिम का आगाज़ होगा, जबकि स्पेन के खिलाफ भी 2 अहम मुकाबले शेड्यूल हैं। इसके बाद कौमी टीम लंदन का रुख करेगी, जहां रिवायती हरीफ भारत और मेज़बान इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 मैचेस खेले जाएंगे। 23 और 26 जून को भारत, जबकि 24 और 27 जून को इंग्लैंड पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ कैंप में खिलाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से ख़बरें आ रही हैं। सुफियान जो कि आपके अहम खिलाड़ी हैं, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट हैं, वो प्रो लीग के इस अहम मरहले में आपके साथ सफ़र नहीं कर रहे, तो जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त टीम का मोराल कैसा है और फिटनेस के क्या मामला हैं? और देखें जी, एज फार एज इंडिविजुअल कंसर्न, वहाँ पर नो डाउट हमारे पास एक सेटबैक है कि सुफियान खान जो कि एक पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं और तमाम दुनिया की बड़ी टीमें जो हैं, वो जब सुफियान खेलते हैं तो डेफिनेटली पेनल्टी कॉर्नर पर उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो एक थ्रेट रहता है। इसी तरह हनान शाहिद हैं, डेफिनेटली वो एक की प्लेयर हैं और इस वक्त पिछले मैं समझता हूँ 1 डेकेड से अगर देखें तो उसमें एक बहुत टॉप का प्लेयर है हनान, फुल ऑफ स्किल्स और टीम को लेके चलना। तो ये मैं समझता हूँ कि फॉरवर्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी एक बड़ा मालिया झटका है। तो देन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। टीम हमेशा ही उसमें ऐसे मराहल से गुजरती है जहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो हमारी टीम जो है उसमें उसके स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा। पेनल्टी कॉर्नर एग्जीक्यूटर हमारे पास अबू बकर भी हैं, हमारे पास अरबाज हैं, हमारे पास नदीम खान है, लेकिन जो रेशो इसका जो कन्वर्जन रेशो सुफियान खान की है वो एक बेस्ट है। तो उससे हमें ज़रूर फर्क पड़ेगा। बरकैफ टीम में पार्टिसिपेट करना है और परफॉर्म करना है। ख्वाजा साहब, हन्नान तो पहले ही अनफिट थे और आपने जब टीम को संभाला है तो मिस्र में होने वाले जो क्वालिफायर में हन्नान आपके साथ मौजूद नहीं थे, बट सुफियान आपके साथ थे। कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो लाहौर का हॉकी स्टेडियम है, वहाँ की एस्ट्रो टर्फ जो है, जहाँ पर आपने कैंप लगाया हुआ था, वो भी खिलाड़ियों की इंजरी का सबब नहीं है। इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एस्ट्रो टर्फ बिल्कुल इंजरी का सबब नहीं है, क्योंकि सुफियान खान है तो काफ़ी अर्से से उनके नी में पेन चल रही थी। पिछले 2-3 माह से पेन थी, लेकिन कोई ऐसी पेन नहीं थी जो कि उनको डिस्टर्ब करे खेलने में। यह भी हमने इस कैम्प में टू बी सेफ साइड कि कोई ऐसी ज़्यादा इंजरी इंक्रीज ना हो, हमने MRI करवाई। तो MRI में उनका लोअर टियर आया, ठीक है, जो कि रिकवरेबल है। और जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन 50-55 दिनों के बाद वर्ल्ड कप है, तो ज़रूरी था कि वो प्रॉपर रिकवर हो। तो उस एस्ट्रोटर्फ की वजह से ये इंजरी नहीं है। सिमिलरली हनान शाहिद को इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में प्रो लीग में, जो कि 3rd ग्रेड उसकी हैमस्ट्रिंग थी।
जो कि मतलब जिसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। और नो डाउट उसमें बड़ा फोकस होके उसमें पीसीबी के जो हेड हैं उनके रिहैबिलिटेशन के, वो भी उनके साथ ट्रीटमेंट करते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ स्टिल ही नीड सम मोर रेस्ट। नो डाउट कि जैसे आपने कहा कि हमारे साथ वो मिस्र में नहीं थे, लेकिन वो एक मैं समझता हूँ क्लास का प्लेयर है और उसकी जरूरत टीम को रहेगी। अच्छा ख्वाजा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के थिंक टैंक का हिस्सा हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हैं, अहम जिम्मेदारी आपके पास है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि आपने अपने स्टाफ को शॉर्टलिस्ट किया है, उसकी क्या वजह बनी है? और वसीम आपको ऑस्ट्रेलिया से यूरोप में टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो कैंप में क्यों नहीं आए? और फिर शकील अब्बासी आपके साथ कैंप में थे, फिर उसके अलावा गोलकीपर जो आपके साथ थे उनको भी आप नहीं लेकर जा रहे। आप कितने खिलाड़ियों को और कितने मैनेजमेंट के लोगों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और इस हवाले से आप क्या वजाहत करेंगे? देखिए इसमें मैं वजाहत आपको जरूर दूंगा, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग होती है वो हमेशा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि वो किस तरह से मैनेजमेंट को तरतीब देते हैं और उनमें उनके नज़र में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं समझता हूँ कि डिसीजन बिल्कुल हमारे हेड ऑफिस से है और इसके ऊपर आपको पता कि हमारी एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी भी है, तो ये सारी चीज़ें उनकी मुशावरत से होती हैं। तो जो बेहतर समझते हैं उन्होंने वो बिल्कुल उसको किया। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कमेंट करूँगा कि अगर आप दुनिया की टॉप टीम्स देखें, जो कि इसका फर्स्ट वर्ल्ड आप कह लें, जिसमें बेल्जियम है, स्पेन है, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, जर्मनी है, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इन टीम को देखें और इनकी मैनेजमेंट को देखें तो आपको वाज़ेह सबूत मिलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर के खेलने का ही काम नहीं है। ये आउट ऑफ द पिच आपको बहुत ज़्यादा ऐसा स्टाफ चाहिए होता है जो कि प्लेयरों की परफॉर्मेंस में अहम रोल अदा करते हैं, जिसमें आजकल गोलकीपर 50% परफॉर्म करता है टीम की जीत में, और गोलकीपर एक स्पेशलाइज्ड जॉब हो गई है जो कि खाली कोचिंग स्टाफ नहीं कर सकता है। तो तमाम दुनिया की टीम में गोलकीपर कोचेज जो होते हैं वो 7 लेवल करते हैं। सिमिलरली जो वीडियो एनालिस्ट है, अगर आप देखें तो दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं उनके साथ 2 से 3 वीडियो एनालिस्ट है जो डिफरेंट एंगल से मैचेस को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन ख्वाजा जुनैद, पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर हमारे से। प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम पहले मरहले में बेल्जियम और फिर इंग्लैंड के लिए सफ़र कर रही है, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप से पहले अहम मुकाबलों में शिरकत करेगी। पाकिस्तान टीम की तैयारियों और टीम के मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद मौजूद थे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने मालदीव के शहर माले में खेले जाने वाले डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। ग्रीन शर्ट्स ने अपने आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान को 2 गोल से शिकस्त देकर 35 बरस बाद किसी सीनियर बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान की जानिब से उमर नवाज ने 5वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई, जबकि इंजरी टाइम में हारून हामिद ने दूसरा गोल करके कामयाबी पर मोहर सब्त कर दी। कौमी टीम ने टूर्नामेंट का आगाज़ बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ मैच के साथ किया था, जिसके बाद मेज़बान मालदीव को 3 गोल से शिकस्त देकर 961 दिन के बाद पहली बैनुल अक़वामी फ़तह हासिल की। अफगानिस्तान के खिलाफ कामयाबी ने पाकिस्तान को फाइनल का टिकट दिलाया। ये 1991 के सैफ गेम्स के बाद पाकिस्तान का पहला बैनुल अक़वामी फाइनल होगा, जबकि 1962 के मरुइका टूर्नामेंट के बाद पहली मरतबा कौमी टीम किसी आज़ाद बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉल के फाइनल में पहुंची है। पाकिस्तान अब 10 जून को टाइटल के लिए मैदान में उतरेगा और शायकीन को तारीख़ी कामयाबी की उम्मीद है। पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की हालिया कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर इस्माइल साहब, खुश आमदीद कहूँगा। और पहले मैच में जो बांग्लादेश के साथ टीम पाकिस्तान खेली, अंडर 23 टीम, और आखिरी 25 मिनट में पाकिस्तान ने गोल करने का सुनहरी मौका ज़ाया किया, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को वो मैच हरा देता तो तीनों लीग मैच पाकिस्तान की टीम जीत जाती। उसके बाद मालदीव और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जिस कारकर्दगी का टीम ने मुज़ाहरा किया है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अय्या भाई। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को, स्पेशली फ़ुटबॉल कम्युनिटी को बहुत बहुत
एक मुबारकबाद कि इतने साल के बाद पाकिस्तान की टीम किसी मेगा इवेंट के फ़ाइनल में पहुंची और बड़ी अच्छी कारकर्दगी के साथ पहुंची और अनबीटन अभी तक है। और मैं समझता हूं कि नॉर्बर्टो सोलानो, क्योंकि शुरू में मैंने जब ये आए थे तो कुछ चीज़ों पे मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई थी, लेकिन उनकी जो फ़िलासफ़ी है, अटैकिंग फ़िलासफ़ी, उससे मैं बड़ा मुतासिर था, क्योंकि मैं भी एक एग्रेसिव कोच हूँ और मैं भी अटैकिंग फ़िलासफ़ी पे बिलीव करता हूँ। तो टाइम लगता है किसी भी चीज़ को शेप अप करने के अंदर। उन पर क्रिटिसाइज़ भी थोड़ा सा हुआ और चीज़ें क्रिटिसाइज़ होने के बाद ही सीखी जाती हैं। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान किसी इवेंट के फ़ाइनल में आया है। गो के चीज़ें जो सोशल मीडिया के थ्रू या जो हमारी अपनी रिसोर्सेज के थ्रू हम देखते रहते हैं और टीमों के एनालिसिस भी करते रहते हैं कि अंडर 19, अंडर 17, अंडर 20 पे मुश्तमिल थी बांग्लादेश, जिन्होंने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया। और कल भी उन्होंने मालदीव के आगे जो अपना लास्ट लीग मैच खेला 1-1 ड्रॉ किया। अगर वो जीत जाते तो ये फ़ाइनल मेरे ख्याल से फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान होता है। लेकिन क्योंकि 4 पॉइंट के साथ अफ़गानिस्तान ऑलरेडी पहले से मौजूद है पॉइंट टेबल पे, तो अब रिपीट मैच पाकिस्तान का दोबारा अफ़गानिस्तान के साथ फ़ाइनल में होगा। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उमर हयात, जो कि आपको पता है जो APS का जो वाक़या था पेशावर में, उनके जो इंसिडेंट होता उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे और ये उनका दूसरा डेब्यू, दूसरा गोल है पाकिस्तान के लिए। और जो हारून हामिद है, उन्होंने जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में हुए थे, जिससे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के सेकंड राउंड में क्वालिफाई किया था, उन्होंने वो गोल स्कोर किया था और वो एक अच्छे स्कोरर है। उन्होंने आगे दोबारा पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल स्कोर किया। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि पाकिस्तान की एक अटैकिंग फिलॉसफी में एक फ्लेयर आ गया है गोल करने का, जो कि आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साइन है। नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मोहसिन गिलानी जिस तरह काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान फुटबॉल में इस वक्त गैप दिखाई दे रहा है वो डोमेस्टिक फ़ुटबॉल है। और जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में डायस्पोरा प्लेयर जो कि पाकिस्तानी निजात गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। इस 23 रुकनी टीम में 13 प्लेयर डायस्पोरा के हैं, उस पर भी सवालात हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम का फ़ाइनल तक पहुंचना, और अगर पाकिस्तान टीम यहाँ चैम्पियन बनती है तो ये मौजूदा फ़ुटबॉल फेडरेशन के लिए कितना बड़ा जो है एक ब्रेक थ्रू हो सकता है? देखिए, जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं होता या लीग स्टार्ट नहीं होती, ये डोमेस्टिक इवेंट्स की भरमार नहीं होती फ्रॉम ग्रास रूट टू एथलीट लेवल, तो इस वक्त ये समझ लें कि इतने सारे डायस्पोरा आना जो है वो कोई नॉर्मल सी बात इसलिए है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक इवेंट एक चैलेंज कप के बाद जो नॉर्बर्टो सोलानो ने प्लेयर निकाले, उनको एक पूरा मौका दिया म्यांमार के आगे मैच में कंप्लीट, उसमें कोई भी डायस्पोरा प्लेयर नहीं था, एक बच्चा जूनियर बच्चा था, बाकी सबको मौका दिया। तो उसने ये चीज़ें दोनों एवेल्युएट किया कि मेरे लिए कौन सी बेस्ट चॉइस है। और कोच जो है वो ड्राइविंग सीट पे होता है सिलेक्शन के मामले में, उसमें फेडरेशन कभी भी मुदाखलत नहीं करती और उसको 100% स्पेस देती है कि अपनी चॉइस करे। मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल बरमला बात कहूँगा कि जिस दिन पाकिस्तान में एक पाकिस्तान प्रीमियर लीग या हमारी जो फ्रेंचाइज बेसिक लीग होने जा रही है, जब उस लीग के अंदर आप लड़कों को, डोमेस्टिक प्लेयरों को देखेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि नॉर्बर्टो सोलानो की चॉइस में वो डायस्पोरा के जो बेंच के ऊपर है और बेंच में उनको 20 मिनट 15 मिनट चांस मिलता है, तो डेफिनेटली हमारा जो डोमेस्टिक लड़का होगा, जो हमारी ग्रास रूट आ रही है 17 से लेकर 23 तक, वो उनको रिप्लेस कर सकती है। लेकिन उसके लिए डोमेस्टिक लीग का और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच और अंडर 17 के हेड कोच हमारे साथ मौजूद थे। उधर दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मेले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज़ में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। तारीख में पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप 3 मुल्कों में बैक वक्त मुनक्किद हो रहा है, जहां अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के 16 मुख्तलिफ शहरों में मुकाबलों का इनेकाद होगा। 12 जून से 19 जुलाई तक जारी रहने वाले इस मेगा इवेंट में एक और तारीखी तब्दीली भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहली मरतबा 32 के बजाय 48 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मैदान में उतरेंगी। मैक्सिको तीसरी बार वर्ल्ड कप की मेज़बानी करके नई तारीख रकम करेगा, जबकि कनाडा पहली मरतबा मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप का मेज़बान बनेगा। मेज़बान ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको पहले ही इवेंट के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जबकि केप वर्डे, केवरासो, उर्दून और उज़्बेकिस्तान अपनी तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप में शिरकत का एजाज़ हासिल कर रहे हैं। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर आलमी ताज के दिफा के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नज़रें इस आलमी मेले पर हैं। क्या आया लायनल मेसी के बाद भी अर्जेंटीना अपनी बरतरी बरकरार रखना
में कामयाब रहता है या कोई नई टीम आलमी फुटबॉल का बादशाह बनकर उभरती है। तो यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।